नमस्कार दोस्तों, मैं एस के गुप्ता एग्जाम क्लियर एस के में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का क्लास शुरुआत से बेसिस से क्लास लेकर आए हैं। अगर आप फिजिक्स किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए हम लोग फिजिक्स के बारे में आज सबसे पहले समझ लेते हैं। आज पहला क्लास होगा और इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को बारे में जानेंगे। आज सबसे पहले हम क्या जानेंगे? इंट्रोडक्शन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी क्लास लेने से पहले सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन को बारे में जानना चाहिए। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परिचय। क्या बोलते हैं? परिचय। तो आज हम विज्ञान के बारे में जानेंगे। तो देखिए विज्ञान क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए सबसे पहले जो नेचर होता है इसके बारे में जान लेते हैं। नेचर इसको हिंदी में प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति। तो नेचर के बारे में जान लेते हैं। तो नेचर क्या होता है? नेचर दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है विजिबल। क्या होता है? विजिबल, जिसको हिंदी में दृश्य कहते हैं। और एक होता है इनविजिबल। क्या होता है? इनविजिबल, जिसको हिंदी में अदृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अदृश्य। दृश्य के विजिबल का मतलब होता है दृश्य, जिसको हिंदी मतलब हम देख सकते हैं वे विजिबल यानी दृश्य में आता है, और जिसको हम नहीं देख सकते हैं वे इनविजिबल में आता है यानी अदृश्य में आता है। तो विजिबल का मतलब, जैसे इसका एग्जाम्पल ले तो सबस्टेंस। क्या होता है? सबस्टेंस को देखें तो इसको हम देख सकते हैं। इसको हिंदी में पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ या द्रव्य। अब दूसरा तो क्या होता है? इनविजिबल, जैसे एनर्जी। क्या हुआ? एनर्जी को हम देख सकते हैं क्या? नहीं। महसूस, सिर्फ हम जान सकते हैं कि एनर्जी है। तो दूसरा क्या होगा? एनर्जी। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? नेचर, जिसको हिंदी में हम प्रकृति बोलते हैं। नेचर दो प्रकार का होता है, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल में क्या को हिंदी में दृश्य कहते हैं और इनविजिबल को अदृश्य कहते हैं। तो विजिबल में जैसे हो गया सबस्टेंस यानी पदार्थ या द्रव, इसका एग्जाम्पल हो गया। और इनविजिबल में जो हुआ यानी अदृश्य में जो हुआ एनर्जी, जैसे जिसका एग्जाम्पल ऊर्जा है। अब आते हैं फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए फिजिक्स के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। क्या? फिजिक्स के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए फिजिक्स दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन है? एक है क्लासिकल फिजिक्स, जिसको हिंदी में परंपरागत भौतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? परंपरागत भौतिकी कहते हैं, भौतिकी हिंदी में। और दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हिंदी में आधुनिक भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक भौतिकी कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए फिजिक्स दो भागों में बटा हुआ है। क्लासिकल फिजिक्स, जिसको हिंदी में परंपरागत भौतिक कहते हैं, और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स, जिसको आधुनिक भौतिक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि क्लासिकल फिजिक्स यानी परंपरागत भौतिक का जनक कौन है? किसका? परंपरागत यानी परंपरागत
भौतिकी का जनक कौन है? भौतिकी का जनक, ये क्वेश्चन पूछ दिया। तो देखिए, क्रमागत भौतिकी का जनक यानी क्लासिकल फिजिक्स का जनक जो है वो न्यूटन को माना जाता है। किसको माना जाता है? न्यूटन को। और जो आधुनिक भौतिक है, कौन? आधुनिक भौतिक का जनक हम किसको मानते हैं? ये आइंस्टीन को मानते हैं। किसको मानते हैं? आइंस्टीन को। तो क्रमागत भौतिक का जनक न्यूटन को मानते हैं और आधुनिक भौतिक का जनक हम आइंस्टीन को मानते हैं, जो कि है। अब देखिए, एक होता है रोबर्ट ओड। रोबर्ट ओड का मतलब समझते हैं? रोबर्ट ओड क्या होता है? रोबर्ट ओड का मतलब होता है बेगुआ मजदूर। क्या होता है? बेगुआ मजदूर। ये 1913 में जॉर्ज ने इसका खोज किया था। 1913 में जॉर्ज ने इसका खोज किया था। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ें, तो देखिए, अब हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर कौन सा आते हैं, तो हमको कौन सा फिजिक्स कौन सा पढ़ना है। तो देखिए, आज के समय में हम जो पढ़ते हैं वो क्लासिकल, कौन पढ़ते हैं? क्लासिकल फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स आज के दिन में हम लोग अभी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। तो देखिए, क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर आते हैं हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। पहला देखिए कौन सा है? यांत्रिकी। जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। दूसरा है प्रकाशिक। कौन सा है? प्रकाशिकी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। तीसरा है ऊष्मागतिकी। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स। चौथा है स्थिर वैद्युति। क्या है? स्थिर वैद्युति, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और लास्ट है, पांचवा है द्रव गतिकी, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्लूइड डायनामिक। ये आपके इतने चैप्टर हमको पढ़ना है। और मॉडर्न फिजिक्स अभी हम नहीं पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में देखिए क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिक। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब होता है आधुनिक भौतिकी। तो आधुनिक भौतिकी में
हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा पढ़ेंगे कंप्यूटर। ये हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो आज से हमारा क्लास इंट्रोडक्शन का था। कल के हम मेजरमेंट्स से चैप्टर से शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के हमारे जितना से हो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको हर क्वेश्चन से का क्लास थ्योरी कराएंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे, प्रीवियस ईयर भी कराएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल। और आज हमारा इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। कल हम कोई चैप्टर एक नया मेजरमेंट यानी हिंदी में जिसको मापन कहते हैं वहाँ से उठाएंगे और क्वेश्चन को शुरू से हाई लेवल तक करते चलेंगे। तो मिलते हैं। अगर कोई भी डाउट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें वहाँ पर ज़रूर बताइए, हम आपका उसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।